नमस्कार, मैं गजेंद्र सिंह माय नीड एजुकेशन के माध्यम से आज के सत्र में सूरदास के पदों की व्याख्या प्रस्तुत करूंगा। आइए सूरदास का प्रथम पद, उसकी व्याख्या को समझते हैं। चरण कमल वंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, पैरो सुने गूंग पुल बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। पैरो सुने गूंग पुल बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदोद्य पाई। संदर्भ देखेंगे। यह पद श्री सूरदास द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। विशेष इस पाठ के सभी पदांशों की व्याख्या मैं इसी संदर्भ से प्रस्तुत करूंगा। प्रसंग देखेंगे। इस पद में भक्त कवि सूरदास श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। भक्त शिरोमणि सूरदास श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं, इन चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है। इनकी कृपा हो जाने पर लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांघ लेता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा पुनः बोलने लगता है। किसी दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की कृपा हो जाने पर वह राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं, ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। तो इसका काव्यगत सौंदर्य देखेंगे। श्री कृष्ण के चरणों की असीम श्री कृष्ण के चरणों का सी प्रभाव व्यंजित किया गया है। कवि का भक्ति भाव बड़ा ही अनुकरणीय है। भाषा ब्रजभाषा है, साहित्यिक ब्रजभाषा, शैली मुक्तक, छंद गेय पद, रस भक्ति, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण प्रसाद, अलंकार, चरण कमल में रूपक और पुनरुक्त प्रकाश तथा अन्यत्र अनुप्रास अलंकार है। दूसरा पद देखेंगे। अब गति गति कछु कहित न आवे, ज्यों गूंगे मीठे पद को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सबही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर जो जाने सुपावे, ऊपर एक गुण जाति जुगत बिनु निराला मुखि गति गावे, सब विधि अगम विचारे ताते सूर्य सगुन पद गावे। अवगति निराकार ब्रह्म, गति दशाए अंतर्गत हृदय में भावे अच्छा लगता है, परम बहुत अधिक, अमित अधिक,
तोष संतोष उपजावे उत्पन्न करता है। अगम्य पहुंच से बाहर, अगोचर जो इंद्रियों नेत्रों से न जाना जा सके। रेख आकृति जुगत, युक्ति निरालम, बिना किसी के सहारे के धावे दौड़े ताते, इसीलिए सगुण ब्रह्म। इस पद में आइए इसका प्रसंग देखते हैं। इस पद में सूरदास जी ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना में कठिनाई बताते हुए सगुण कृष्ण की लीला के गान को ही श्रेष्ठ बताया है। व्याख्या देखेंगे। सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म का वर्णन करना अत्यंत कठिन है। उसकी स्थिति के विषय में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। निर्गुण ब्रह्म की उपासना का आनंद किसी भक्त के लिए उसी प्रकार अवर्णनीय है जिस प्रकार गूंगे के लिए मीठे फल का स्वाद, जिस प्रकार गूंगा फल को खा लेने, मीठे फल को खाने के बाद उसके स्वाद का वर्णन नहीं कर पाता है, ठीक वैसे ही जो भक्त होता है ईश्वर के दर्शन प्राप्त कर लेता है, उसको ईश्वर के दर्शन करके जो आनंद की प्राप्ति होती है उसका वो वर्णन नहीं कर पाता। मन वाणी को अगम अगोचर जो जाने सोमा, इस अगोचर ब्रह्म को, निराकार ब्रह्म को जो जान लेता है, प्राप्त कर लेता है, वह बड़ा ही आनंदित होता है। रूप रेख गुण जात जुगत बिन निरालंब कित धावे। सूरदास जी कहते कि जिस निराकार ब्रह्म का न कोई रूप है न जाति है, किस गुण को पसंद करता है, बिना युक्ति के, बिना सहारे के सूरदास कैसे उसको ध्यावे, कैसे ध्यान लगावे। सब विधि अगम विचारे ताते सूर्य सगुण पद। अंत में सूरदास जी कहते कि हमने सभी तरीके से विचार करके देख लिया है कि श्री कृष्ण ही सगुण ब्रह्म है, इसलिए हमने उनके पदों को गाना उचित समझा है। तीसरा पद देखेंगे। किलकत काना घुटुरवन आवत, मनवय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़े धावत। कवों निरख यारे आप छाओ को करसों पकड़ने चाहत। किलक हसत राजत दो दतिया पुन पुनित अवगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा एक राजत। कर करे प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठ की साजत। बाल दशा सुख निरख जसुदा पुन पुन नंद बुलावत। अचरा तरले ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। इस पद में कवि ने मणियों से युक्त जो नंद जी का आंगन है उसमें घुटनों के बल चलते हुए बालक श्री कृष्ण की शोभा का अत्यंत मनोहारी वर्णन किया है। व्याख्या देखिएगा। श्री कृष्ण के सौंदर्य एवं बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि बालक कृष्ण अब घुटनों के बल चलने लगे हैं। राजा नंद का आंगन सोने बना है, अर्थात उसमें मड़ियां बिछी हुई है और मड़ियों से जड़ित है। उस आंगन में भगवान श्री कृष्ण घुटनों के बल चलते हैं तो किलकारी भी मारते हैं और अपना प्रतिबिंब पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, क्योंकि जब वो नंद के आंगन में घुटनों के बल चलते हैं तो मड़ियों के ऊपर चलने पर उनका प्रतिबिंब उन मड़ियों में बनता है। तो श्री कृष्ण
अपने प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं और जब वे किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके मुख में दो दांत शोभायमान होते हैं, दोनों दांत चमकने लगते हैं। जब किलकारी मार के बालक श्री कृष्ण हंसते हैं तो उनके जो दो दांत निकल आए हैं वो चमकने लगते हैं। उन दांतों के प्रतिबिंब को भी वे पकड़ने का प्रयास करते हैं। उनके हाथ पैरों की छाया उस सोने के फर्श पर ऐसी प्रतीत होती है कि मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया है, अथवा प्रत्येक मणि पर उनके कमल जैसे हाथ पैरों का प्रतिबिंब पड़ने से ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर कमल के फूलों का आसन बिछा हुआ है। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर माता यशोदा जी बहुत आनंदित होती है और बाबा नंद को भी बार बार वाह बुलाती है। इसके बाद माता यशोदा सूरदास के प्रभु बालक श्री कृष्ण को अपने आंचल से ढककर दूध पिलाने लगती है। काफी सुंदर प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण की सहज स्वाभाविक हाव भावपूर्ण बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। बड़ा ही मनोहारी और सुंदर वर्णन किया गया है। भाषा सरल मधुर और ब्रजभाषा है। अगला पद देखें। बालक श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा से हट करते हैं। वो माँ से कहते हैं कि मैं अपनी सब गायें चराइयों, प्रात होत बल के संग जइयों, तेरे कहे न रहियो। वाल वाल गायन के भीतर नेको डर नहीं लागत, आज न सोवो नंद दुआई, रे न रहूंगो जावत। और ग्वाल सब गाय चरहे, मैं घर बैठो रहियो, सूर श्याम तुम सोई रहो अब प्रात जान में जाइयो। जइयो का तात्पर्य होता है जाऊंगा। गायन गायों के नेको जरा भी या थोड़ा भी, सोई रहो सो जाओ, जान में देहूं मैं तुम्हें प्रातः काल जाने दूंगी। प्रसंग इस पद में बालक श्री कृष्ण की माता यशोदा से किए जा रहे स्वाभाविक बाल हट का वर्णन किया गया है। व्याख्या। श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से हट करते हुए कहते हैं कि हे माता, मैं अपनी सब गायों को चराने के लिए वन में जाऊंगा। प्रात होते ही मैं अपने बड़े भाई बलराम के साथ गाय चराने चला जाऊंगा और तुम्हारे रोकने पर भी न रुकूंगा। मुझे ग्वाल वालों और गायों के बीच में रहते हुए जरा भी भय नहीं लगता। मैं नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ कि आज रात्रि में सोऊंगा भी नहीं, मैं रात भर जागता ही रहूंगा। कहीं ऐसा न हो कि सवेरा होने पर मेरी आंखें न खुले और मैं गाय चराने के लिए न जा पाऊं। हे माता, ऐसा नहीं हो सकता कि सब वाले तो गाय चराने चले जाएं और मैं अकेला घर पर बैठा रहूं। सूरदास जी कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण की बात सुनकर माता यशोदा उनसे कहती है कि मेरे लाला, अब तुम निश्चिंत होकर सो जाओ। जैसे ही प्रातः काल होगा वैसे ही मैं तुम्हें गाय चराने के लिए वन भेज दूंगी। तुम निश्चिंत होकर सो जाओ, प्रातः काल होने पर मैं तुम्हें गाय चराने के लिए अवश्य जाने दूंगी। काव्य का सौंदर्य देखेंगे। प्रस्तुत पद में गाय चराने जाने के लिए किए गए श्री कृष्ण के बालहट का सुंदर और मनोहारी वर्णन किया गया है। भाषा सरल, सुबोध और साहित्यिक ब्रजभाषा है। मुक्तक शैली है, गे पद छंद है और वात्सल्य रस है। तो एक माँ का पुत्र के प्रति होता है, पिता का पुत्र के प्रति, माँ का पुत्र के प्रति जो प्रेम होता है वही वात्सल्य रस है। अलंकार, अनुप्रास और गुण माधुर्य।
अगला पद देखेंगे, मैया होन चरइयों गाय, सिगरे ग्वाल गिरावत मूसो, मेरे पाए मिराई, ज्यों जौन पताहे पूछे बलिदाऊ, अपनी सो दिवाई। यह सुन माए यशोदा ग्वाल, गारी दे तिरसाई, मैं पठवत अपने लड़का को, आवे मन बहराई, सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत तायरे गाई। हो ब्रजभाषा का शब्द है हूं मैं, सिगरे संपूर्ण, पिराई माने पीड़ा, फतेहाय विश्वास, सोइन कसम, रिसाई गुस्सा, पठवत भेजती हूँ, रेगाई मीस तोड़ा। प्रसंग देखें, इस पद में श्री कृष्ण माता यशोदा से ग्वाल वालों की शिकायत करते हुए कह रहे हैं कि वे अब गाय चराने के लिए नहीं जाएंगे। व्याख्या, बाल स्वभाव के अनुरूप श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि हे माता, मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा। सभी ग्वाल मुझसे ही अपनी गायों को घेरने के लिए कहते हैं, इधर से उधर दौड़ते दौड़ते मेरे पांवों में पीड़ा होने लगती है, अर्थात मैं थक जाता हूँ। यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास न हो तो मेरे बड़े भाई बलराम कि वो अपनी सौगंध दिलाकर आप पूछ लो। यह सुनकर माता यशोदा ग्वाल वालों पर क्रोधित होने लगती है और क्रोध करते हुए वो कहती है, गाली देते हुए कहती है कि सूदासी कहते हैं कि माँ यशोदा कह रही है कि मैं तो अपने पुत्र को केवल मन बहलाने के लिए वन में भेजती हूँ और ये ग्वाल वाल उसे इधर उधर दौड़ा कर परेशान करते हैं। काव्यगत सौंदर्य, प्रस्तुत पद में बालक श्री कृष्ण की दुख भरी शिकायत और माता यशोदा का ममता प्रेरित क्रोध दोनों का बड़ा ही स्वाभाविक चित्रण किया गया है। निश्चित ही सूरदास जी बाल मनोविज्ञान को जानने वाले कवि हैं। भाषा सरल और स्वाभाविक ब्रज भाषा है। कैसी है भाषा? स्वाभाविक, सरल और ब्रज भाषा। शैली मुक्तक, ये तो एक बार आगे के पदों में हम बता चुके हैं। छंद गे पद, रस वात्सल्य सब शक्ति इसमें अभिधा है। अलंकार पाए पिराई तथा सूर श्याम में अनुप्रास अलंकार है और माधुर्य गुण से ये उद्भूत है। अगला देखें, गोपियों को श्री कृष्ण की बंसी से सोतिया डा है, इसलिए वो कहती है कि सकीरी मुरली लीजे चोर, जिन गोपाल कीने अपने वस, प्रीति सबन की तोर, छिने के घर भीतर निस्वातर, धरत न कबहू छोर, कबहू कर कबहू अधरन कर, कट कबहू खोसत जोर, ना जानो कछु मेल मोहिनी, राखे अंग भोर, सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंदियो राग की डोरी। छिनेक एक पल अथवा एक क्षण, निसी भाषर रात दिन, कर हाथ कटी कमर खोसत लगी लेते हैं। मोहिनी जादू डालकर भोर माने बुलावा, राग मीन्स प्रेम। इस पद में सूरदास जी ने बंसी के प्रति गोपियों के ईर्षा भाव को व्यक्त किया है कि गोपियां किस प्रकार श्री कृष्ण की बंसी से ईर्षा रखती हैं। व्याख्या, गोपियां श्री कृष्ण की बंसी को अपनी बैरी अर्थात सौतेन समझती हैं। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, अब हमें श्री कृष्ण की यह मुरली चुरा लेनी चाहिए, क्योंकि इस मुरली ने गोपाल को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है और अपने बस में कर लिया। और श्री कृष्ण ने भी मुरली के श्री कृष्ण ने भी क्या किया? मुरली के
वशीभूत होकर हम सबको बुला दिया है। कृष्ण घर के भीतर है, हो या बाहर हो, कभी भी क्षण भर भी मूली को नहीं छोड़ते हैं। कभी हाथ में रखते हैं तो कभी होठों पर और कभी कमर में घोंस लेते हैं, कस लेते हैं। इस तरह से श्री कृष्ण उसे कभी भी अपने से दूर नहीं होने देते हैं। मूली का श्री कृष्ण के साथ रहना ही गोपियों के लिए ईर्षा भाव है। यह हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि बंसी ने कौन सा मोहिनी मंत्र श्री कृष्ण पर चला दिया है जिससे श्री कृष्ण पूर्ण रूप से उसके बस में हो गए हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपी कह रही है, हे सजनी, इस बंसी ने श्री कृष्ण का मन प्रेम की डोरी से बांधकर कैद कर लिया है। काव्य का सौंदर्य देखिए। प्रेम में प्रिय पात्र के दूसरे प्रिय के प्रति ईर्षा का भाव होना स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक तथ्य है। इसी तथ्य का बड़ा ही सुंदर चित्रण सूरदास जी ने किया है इस पद में। भाषा सहज, सरल और साहित्यिक ब्रज भाषा है। मुक्तक शैली गीतात्मकता है इसमें। ये पद श्रृंगार रस से ओतप्रोत है। ये पद शब्द शक्ति, बंधी और राग की डोर में लक्षणा है और माधुर्य गुण है। अलंकार राग की डोर में रूपक तथा संपूर्ण पद में अनुप्रास अलंकार है। ऊदो मोय ब्रज विसरत नाहि। श्री कृष्ण गोपियों का साथ छोड़ करके मथुरा चले जाते हैं। वो वहां कंस की मृत्यु के बाद वो राजकुमार बनते हैं, राजा बन जाते हैं वहां के, और बड़े ही उदास रहते हैं। तो उनकी उदासी का कारण एक दिन उनके चचेरे भाई उद्धव उनसे पूछते हैं, तब श्री कृष्ण उनको बताते हैं। आइए इस पद के माध्यम से देखते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मोय ब्रज विसरत ऊदो मोय ब्रज विसरत नाही। वृंदावन गोकुलवन उपवन सगन कुंज की छाई। प्रात समय माता जसमत अरुनंद देख सुख पावत। माखन रोटी दयो सजायो अतिथि साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल सनना खेलत सब दिन हसत साथ। सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसे हित जदु तात। विसरत का तात्पर्य भूल जाना या भूलना। सगन मीस गयन घना, कुंज छोटे वृक्षों का समूह। छाई मीस छाया, दयो दरी दद, सजायो सजा हुआ। सहित हित माने स्नेह प्रेम, श्राद्ध माने बीत जाना। जदुतात श्री कृष्ण का नाम। प्रस्तुत पद में उद्धव ने मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण को वहां की सारी स्थितियां बताई, जिसे सुनकर श्री कृष्ण भाव विभोर हो गए। इस पर वे उद्धव से अपनी मनोदशा व्यक्त करते हैं। श्री कृष्ण ने उद्धव से ब्रजवासियों की दीन दशा सुनी और उन्हीं के ध्यान में खो गए। वे उद्धव से कहते हैं कि मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ। वृंदावन और गोकुल के वन उपवन सभी मुझे याद आते रहते हैं। वहां के घने कुंजों की छाया को भी मैं भूल नहीं पाता। नंद बाबा और यशोदा मैया को देखकर मुझे जो सुख मिलता था वह मुझे रह रहकर स्मरण हुआ आता है। वे मुझे माखन रोटी और भली प्रकाश से जमाया हुआ दही कितने प्रेम से खिलाते थे। ब्रज की गोपियां और ग्वाल वालों के साथ खेलते हुए मेरे सभी दिन हंसते हुए भी बीता करते थे। यही सभी बातें मुझे अब बहुत याद आती है। सूरदास जी ब्रजवासियों को धन्य मानते हैं और उनके भाग्य की सराहना करते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण को उनके हित की चिंता है और श्री कृष्ण इन ब्रजवासियों को प्रतिक्षण ध्यान करते हैं। काव्यगत सौंदर्य। यद्यप श्री कृष्ण का व्यक्तित्व अलौकिक है, किंतु प्रेमवश वह भी प्रियजनों की याद में साधारण मनुष्य की बात द्रवित हो रहे। ब्रज की स्मृति उन्हें अत्यधिक भाव विहल कर रही है। ऊदो मन न भये 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम सन को अबराध इंद्री शिथिल भई के सब बिन ज्यों देहि बिन शीस।
आशा लाग रहते तन स्वाता जीवय पूर्ण वरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। जब उद्धव गोपियों से मुलाकात करते हैं और अपने ज्ञान का संदेश उनको देते हैं, तो गोपियां उनके ज्ञान के संदेश को लेने से पहले कहती हैं कि उद्धव, मेरे जो मन है वो 10-20 नहीं है, एक ही मन था, वो मन हमारे श्री कृष्ण अपने साथ ले गए। तो उसी से संबंधित ये पद है जो मैंने अभी आपको सुनाया। इसका शब्दार्थ देख ले। वो तो हुआ करता था, अवराध आराधना करें, ईश माने निर्गुण ब्रह्म, देही माने शरीरधारी, बरीस माने वर्ष, सखा मीन्स मित्र, योग के ईश, योग के ज्ञाता, मिलन कराने में निपुण। प्रसंग प्रस्तुत पद भ्रमर गीत प्रसंग का एक सरस अंश है। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां अत्यधिक व्याकुल हैं। उद्धव जी गोपियों को योग का संदेश देने मथुरा से गोकुल आए हैं। गोपियां योग की शिक्षा ग्रहण करने में अपने को असमर्थ बताती हैं और अपनी मनोदशा का वर्णन उद्धव से करती हैं और गोपियां योग की शिक्षा ग्रहण करने में अपने आप को असमर्थ बताती हैं। असमर्थ बताते उद्धव के समक्ष अपनी मनोदशा को व्यक्त करती है। व्याख्या देखिएगा। गोपियां उद्धव जी से कहती है कि उद्धव, हमारे मन 10-20 नहीं है, सभी की तरह हमारे पास भी एक ही मन था, वह श्री कृष्ण के साथ चला गया। जब श्री कृष्ण मथुरा को गए तो हमारा मन भी उन्हीं के साथ चला गया। अतः हम बिना मन के तुम्हारे बताए गए निर्गुण ब्रह्म की आराधना को कैसे करें? बिना मन के ब्रह्म की आराधना संभव नहीं है। श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां निष्क्रिय हो गई है और हमारी दशा बिना सिर के प्राणी जैसी हो गई है। हम कृष्ण के बिना मृतवत अर्थात मरे हुए के समान हो गए। अब मेरे अंदर या हमारे शरीर के अंदर केवल श्वास इसलिए चल रही, आशा रूप में चल रही है कि श्री कृष्ण एक दिन मथुरा अवश्य लौटेंगे और हमें उनके दर्शन आएंगे। श्री कृष्ण के लौटने की आशा के सारे तो हम करोड़ों वर्षों तक जीवित बने रहेंगे। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उद्धव, तुम तो कृष्ण के अभिन्न मित्र हो और संपूर्ण योग विद्या तथा मिलन के उपायों के ज्ञाता हो। यदि तुम चाहो तो हमारा योग मिलन अवश्य करा सकते हो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हम तुम्हें यह स्पष्ट बता देना चाहती हैं कि नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण को छोड़कर हमारा दूसरा कोई आराध्य नहीं है। हम तो उन्हीं की परम सेविका है, उपासिका है। काव्यगत सौंदर्य पद में गोपियों की विरह दशा और श्री कृष्ण के प्रति उनके एक निष्ठ प्रेम का बड़ा ही मार्मिक वर्णन हुआ है। भाषा सरल सुबोध और ब्रजभाषा है। वैचित्र पूर्ण युक्त मुक्तक शैली है। ये पद है और श्रृंगार रस से ये परिपूर्ण है। कूदो जाओ तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें श्याम को नाय पठायो, तुम हो बीच बुलाने। ब्रज नारिन जो सो जोग कहतो बात कहत न लजाने, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने। हम सो कही लई हम सह के जिय गुण ले सयाने, कहे अबला कहे दशा दिगंबर मस्ट करो पहचाने। कहा साच कहा तुमक अपनी सो पूजत बात निदाने, सूर श्याम जब तुम्हें पठायो तब ने कहू मुस्काने। पठायो मीन्स भेजा है, अयाने मीन्स अज्ञानी, दिगंबर दिशाएं की जिनके वस्त्रें अर्थात नग्न, मस्ट मीन्स करो चुप हो जाओ, सो मीन्स सौगंध या कसम, निदाने मीन्स आखिर में, देखो मीन्स कुछ। इस पद में गोपियां उद्धव का प्रयास करते हुए कहती हैं कि श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, परंतु अपना मार्ग भूल करके मेरे पास आ गए हो। श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ भेजकर तुम्हारे साथ मजाक किया है। गोपियां व्याख्या देखेंगे। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ, हम तुम्हें समझ गई हैं, श्याम ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, तुम स्वयं बीच से रास्ता भूल करके यहाँ आ गए हो। ब्रज क्या कहती है कि तुम रास्ता भूल गए हो और यहाँ आ गए हो। अपना ज्ञान किसी और को बताने जा रहे थे और यहाँ आकर के हम गोपियों के बीच में अपनी बात को कह रहे हो।
आप श्री कृष्ण के मित्र हैं या सखा हैं, इसलिए हमने आपने जो योग का संदेश दिया वो सुन लिया, बर्दाश्त कर लिया है। अन्य किसी से ऐसी बात न कहना, हमने तो सहन भी कर लिया, कोई दूसरी गोपी इसे सहन नहीं करेगी। कहाँ तो हम अमला नारियां और कहाँ योग की नग्न अवस्था। अब तुम चुप हो जाओ और सोच समझ कर बात कहो। हम तुमसे एक अंतिम सवाल पूछती हैं, सच सच बताना, तुम्हें अपनी कसम है, जो तुम सच न बोले। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों उद्धव से ये पूछ रही है कि जब श्री कृष्ण ने आपको मेरे पास भेजा उस समय वे थोड़ा सा मुस्कुराए थे या नहीं, ये मुझे बताइए। वे अवश्य मुस्कुराए होंगे, तभी तो उन्होंने तुम्हारे साथ उपवास करने के लिए तुम्हें मेरे पास भेज दिया है। काव्यगत सौंदर्य, यहाँ गोपियों की तर्कशीलता और आक्रोश का स्वाभाविक चित्रण हुआ है। गोपियां अपनी तर्क शक्ति से उद्धव को परास्त कर देती हैं और गोकुल आने के लिए उनके उद्देश्य को ही समाप्त कर देती हैं। यह नारी जात के सौगंध खाने और खिलाने के स्वभाव का यथार्थ चित्रांकन किया गया है। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कह समुझाए सौदे पूजत साच न हसी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसे व्रण वेश कैसो कह किस रस में अभिलाषी। पावे गो पुन कियो आपने जोर करो गे गासी, सुनत मोन हुए रहो बाबरे सूर सवे मति नासी। मधुकर भ्रमर, किंतु यहाँ उद्धव के लिए ये मधुकर शब्द प्रयोग किया गया है। सोमी शपथ और साच मीन्स सत्य, हंसी माने हंसी। जनक पिता वरण रंग वर्ण, काशी छल कपट बावरी बावला पागल, नासी नष्ट हो गई। इस पद में प्रसंग को देखिएगा। इस पद में सूरदास ने गोपियों के माध्यम से निर्गुण ब्रह्म की उपासना का खंडन तथा सगुण श्री कृष्ण की भक्ति का मंडन किया है। सूरदास जी कहते हैं, इसकी व्याख्या देख लेंगे। सूरदास जी कहते हैं कि वो निराकार ब्रह्म किस देश का वासी है, ऐसी गोपियां उद्धव से पूछ रही। और मधुकर उद्धव से कह रही है कि उद्धव मुझे ये समझाइए, मैं तुम्हें सौगंध खाकर पूछ रही हूँ, इसमें कोई हंसी मजाक नहीं है, मैं सत्य सत्य आपसे पूछ रही हूँ। यदि आप तथ्य को छिपाओगे तो इसका फल पाओगे। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। निराकार ब्रह्म का पिता कौन है, उसकी माँ कौन है, और उसकी स्त्री का क्या नाम है, और उसकी सेविका कौन है, कैसे वर्ण, उसका रंग कैसा है, वेश है कैसो, वह किस वेश में रहता है, के रस में अभिलाषी, और किस रस को अत्यधिक पसंद करता है, या किस रस में उसको आनंद मिलता है। पावोगे पुन कियो आपने जोर करोगे घसी। यदि आप मुझे ये सच सच बताओगे तो आप मेरे ऊपर पुण्य करोगे और उसका फल पाओगे, और यदि आप मुझसे ये सब छिपाओगे तो आप उसका परिणाम भोगोगे। सुनत मौन हुए रहो बाबरो सूर सवै मत नासी। सूरदास जी कहते हैं जब गोपियों के ये तर्कपूर्ण प्रश्नों को उद्धव ने सुना तो उन प्रश्नों को सुन करके वो शांत हो गए। ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे कि बाबरे तात्पर्य पागल हो गए हो, उनकी मति भ्रष्ट हो गई हो। ठीक है, अगला देखिएगा। संदेशो देव की सु कहियो, हो तो धाई त्यारे सुत की दया करते ही रहियो। जदप टेव तुम जानत उनकी तो मोए कहे आवे, प्रात होत मेरे लाल लडेलो माखन रोटी भावे। तेलो बटनो अरुता तो जल ते देख बज जाते, जोई जोई मांगत सोई सोई देती क्रम क्रम करे के नहाते। सूर पतिक सुन मोए रे न दिन बढ़ियो रे तवर सोच, पेरो अलक लड़ेलो मोहन भय करत सकुच। धायवी आया सेविका, जो बच्चे की सेवा करती है बचपन में उसको आया या सेविका। देव मीस आवत लड़े तो लाडलो प्रिय, तातो गर्म क्रम क्रम धीरे धीरे रैन, रात और हृदय अलक लड़े तो दुलारी।
प्रसंग श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर माता यशोदा बहुत दुखी हो जाती है। उनके मन में विभिन्न आशंकाएं और चिंताएं होने लगती हैं। प्रस्तुत पद में देवकी को संदेश भेजते समय वह अपने मन की पीड़ा को व्यक्त कर रही है। व्याख्या: यशोदा कि श्री कृष्ण की माता देवकी को एक पथिक द्वारा संदेश भेजती है कि कृष्ण ही तुम्हारा ही पुत्र है, मेरा पुत्र नहीं है। मैं तो उसका पालन पोषण करने वाली एकमात्र सेविका हूँ, आया हूँ, पर वह मुझे मैया कहता रहा है, इसलिए मेरा उसके प्रति वात्सल्य भाव स्वाभाविक है। यद्यप तुम उसकी आदतें तो जानती ही होगी, फिर भी मेरा मन तुमसे कुछ कहने के लिए उत्कंठित हो रहा है। सवेरा होते ही मेरे लाडले श्री कृष्ण को माखन रोटी अच्छी लगती है। वह तेल, ओटन और गर्म पानी को पसंद नहीं करता था, अतः इन वस्तुओं को देखकर ही भाग जाता था। उस समय वह जो कुछ मांगता था वही उसे हम देती थी। तब वह धीरे धीरे नहाता था। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा पथिक से अपने मन की दशा व्यक्त करते हुए कहती है कि मुझे तो रात दिन यही चिंता सताती रहती है कि मेरा लाडला श्री कृष्ण अभी तुमसे मांगने में बहुत संकोच करता हूँ। काव्यगत सौंदर्य। माता नंबर 1, माता के वात्सल्य भाव का सरस वर्णन किया गया है। नंबर 2, यह कवि ने बाल मनोविज्ञान की सुंदर अभिव्यक्ति की है कि बच्चे अपरिचित स्थान पर किसी चीज की इच्छा होते हुए भी संकोच के कारण चुप रह जाते हैं, जब अपने घर पर जिद कर लेते हैं। ब्रजभाषा है, मुक्तक शैली है। हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।